दिल को छू देने वाली कहानी। ऑफिस से निकलकर पटेल जी ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया, पत्नी ने कहा था 1 किलो अमरूद लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे बड़े और ताज़ा अमरूद बेचते हुए एक बीमार से दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो वह फल हमेशा राम आश्रय फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई अमरूद कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 40 रुपए किलो। पटेल जी बोले, माई 30 रुपए दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 35 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। पटेल जी बोले, 30 रुपए लेने हैं तो बोल। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने नय में गर्दन हिला दी। पटेल जी बिना कुछ कहे चल पड़े और राम आश्रय फ्रूट भंडार पर आकर अमरूद का भाव पूछा तो वह बोला, 50 रुपए किलो है। बाबूजी कितने दूं? पटेल जी बोले, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करें। पटेल जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वह बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी अमरूद दे दूं, पर भाव 35 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। पटेल जी ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। अमरूद देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के भी लाले पड़े हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूँ। कोई औलाद भी नहीं है जिसकी और मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पटेल जी ने 100 रुपए का नोट बुढ़िया को दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। पटेल जी बोले, माई चिंता मत करो, रख लो। अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही पटेल जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाली रेडी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन पटेल जी ने बुढ़िया को 1000 रुपए देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब पटेल जी ने ऑफिस में ये किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन पटेल जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। पटेल जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो, अपनी पूरी जिंदगी में आपने जितने भी कर्म किए हैं उस सबसे ज्यादा सुकून इसी में मिलेगा। आशा करती हूँ हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।